हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है मेरी फ्रेंड का शादी और मुझे जाना है शादी में। तो अभी हो रहे हैं दोपहर के 1 या 1:30 बज रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ कि भगवान ने शक्ल तो अच्छी दी नहीं है, कम से कम अपने शक्ल को चमका तो सकती हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ हिमालय का ये क्लींज़र है, उसको यूज़ कर रही हूँ। घर पे ही मैं क्लीन अप कर लेती हूँ, मुझे आता है थोड़ा बहुत। तो मैं घर पे ही क्लीन अप कर रही हूँ, नहीं गई थी पार्लर। तो घर पे ही मैं क्लीन अप कर रही हूँ। तो अभी दोपहर के समय हो रहा था और मेरे पास अभी टाइम भी था, तो मैं सोचा चलो क्लीन अप कर लेती हूँ। तो अच्छे से इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करूँगी मैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया है कोई भी क्लीन अप ये सब लिए हुए। और बहुत दिन से मैं अपना फ़ेस वॉश भी छोड़ दी थी, क्योंकि फ़ेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे। तो अभी मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मेरे पिंपल्स सारे ख़त्म हो गए हैं फ़ेस में। और ये मेरा लगभग हो चुका है। अब इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी। तो वॉश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं फ़ेस में तुरंत ही रिज़ल्ट अच्छा दिखने लगता है। अभी तो बाकी 2 स्टेप बाकी ही है। तो उसके बाद मैं कॉफ़ी ले रही हूँ और कोकोनट ऑयल। मुझे कॉफ़ी स्क्रब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उतना हार्श भी मुझे नहीं लगता है, ठीक लगता है। थोड़ा धीरे-धीरे मसाज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हाथ पे ही मैं ले लेती हूँ कॉफ़ी और उसमें मिलाऊँगी कोकोनट ऑयल और आराम से मसाज कर लूँगी पूरे फ़ेस पे। कॉफ़ी और कोकोनट ऑयल का मुझे स्क्रब बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं मार्केट वाला जब भी यूज़ करती हूँ स्क्रब, पिंपल या फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इस वजह से मैं कोकोनट ऑयल और ये कॉफ़ी यूज़ करती हूँ और उसको अच्छे से मैं आप लोग को दिखा देती हूँ मैं कैसे मसाज करती हूँ। तो इसको अच्छे से फ़ेस पे मसाज कर लेती हूँ। और आज तो पूरा एकदम सुंदर दिखूँगी मैं, और मेकअप तो मैं भर-भर के लगाऊँगी ही। तो चलिए पहले अपना क्लीन अप कर लेते हैं फ़ेस, क्योंकि फ़ेस अगर क्लीन नहीं रहता है तो मेकअप भी उतना अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ेस को ही अच्छा कर लेती हूँ। स्किन का केयर करना मतलब अच्छा होता है। उसके बाद मेकअप ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि बहुत दिन से फेशियल, क्लीनअप कुछ भी नहीं ली हूँ। यहाँ तक कि मैं अपना फेस वॉश, क्रीम सब छोड़ चुकी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे पिंपल आ रहा था। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि छोड़ देती हूँ, शायद छोड़ने से मेरा ठीक हो जाए। तो धीरे-धीरे मेरा स्किन ठीक हो गया। अभी एक भी पिंपल, ब्रेकआउट्स कुछ भी नहीं है। बहुत स्किन क्लियर है मेरा, थोड़ा-सा भी नहीं। थोड़ा टैनिंग हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा धूप में ज़्यादा बैठती थी विंटर्स में, इसी वजह से टैनिंग हो गया और वो धीरे-धीरे रिमूव हो जाता है। तो मैं धीरे-धीरे अच्छे से पूरे फेस में मसाज कर रही हूँ। आप लोग को लग रहा होगा मैं पूरा लगा रही हूँ ज़ोर, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही स्मूथली कर रही हूँ, क्योंकि फेस फिर इससे छिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा तो हार्श होता ही है। तो आराम से इसको करना है और उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी 2 मिनट के बाद। और उसके बाद है ये हिमालय का पैक। हिमालय का पैक मेरे लिए अच्छा वर्क करता है, क्योंकि ये नीम पैक होता है, नीम एलोवेरा पैक। तो इसे मैं यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे यूज़ करना होता है पैक, मैं यही ज़्यादातर यूज़ करना प्रेफ़र करती हूँ। तो ये मैंने अपने पाम पे ले लिया है और उसको पूरे फेस पे मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। और इसका इतना स्मूथ टेक्सचर होता है, अप्लाई करने में ही मज़ा आ जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको मैं अच्छे से अपने फेस और नेक पे अप्लाई कर लेती हूँ। सेमी ड्राई हो जाता है तो मैं इसे वॉश कर लूँगी। सेमी ड्राई मतलब 10 मिनट में हो जाते हैं लगभग। तो मैंने ये पूरा अप्लाई कर लिया और उसके बाद इसे मैं वॉश कर लूँगी। हेलो एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ रेडी होके। और मैं सिंपल ही मेकअप रखी हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा तो गर्मी लगने लगता है मेकअप करने के बाद। तो मैं अभी आई हूँ, आधे घंटे हो गए, मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी फ्रेंड थोड़ा बोल रही थी कि मेरा मेकअप देख लो ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, थोड़ा गड़बड़ होगा तो मेरा सुधार देना। या फिर वो आर्टिस्ट गई थी तो वो आने वाली थी थोड़ी देर में। तो इसी वजह से वो बोल रही थी कुछ तुमको प्रॉब्लम दिख रहा हो तो वो बताओ मुझे, वो फिक्स मैं करवा लूँगी। और मेरी यहाँ फ्रेंड का छत पे फ़ोटो शूट हो रहा था, क्योंकि नीचे बहुत कम स्पेस था और यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है। बहुत अच्छी-अच्छी पिक्चर्स आई थी उसकी। मेरे पास तो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि कैमरा से और फ़ोन से बहुत डिफ़रेंस हो जाता है। वैसे फिर भी मैंने कोशिश की है आपको दिखाने का। बहुत सुंदर लग रही थी मेरी फ्रेंड, और मेरी फ्रेंड ने पहले ही बोल रखा था कि जब भी फ़ोटो शूट होगा तुम यहीं पे रहना, कहीं मत जाना। तो मैं वहीं पे थी, तो फिर कैमरामैन ने मुझे बुलाया कि हाँ आप आइए, और ये चुन्नी डालने वाला जो पिक्चर्स और वीडियोज़ होता है वो उन्हें लेना था। तो यहाँ पे हम लोग साथ में लिए और बहुत अच्छी फ़ोटो आई थी। और ये वीडियो किसी छोटी बच्ची ने मेरा लिया है मेरे फ़ोन से, तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर आया था वीडियो। और मेरी फ्रेंड का स्माइल आप लोग देख सकते हैं, ये जब भी मेरे पे देखती है बहुत ज़्यादा स्माइल करती है।
आशीर्वाद आप लेके दे काजे इस बार में देने वाले कादे लगे हर बार अच्छा है तो मिलेगी दो नहाओ पोतो फलो आगे तो याद ना रहा हर बार कहां मिला लगे देख इधर से चढ़ना अंदर से जो ये होता है और ये हो रहा है मेरी फ्रेंड का एंट्री और मैं जस्ट पीछे ही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ चलो ना प्रीति, प्लीज़ चलो, क्योंकि वो नर्वस थी थोड़ा। तो उसे लगा कि मैं जाऊंगी तो उसे सपोर्ट रहेगा। तो फिर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मेरा भी मन नहीं था, फिर भी मुझे जाना ही पड़ा। और यहाँ पे जीजू ने हाथ पकड़ लिया है स्टेज पे जाने के लिए साथ में। और दोनों कपल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मुझे तो पर्सनली इन लोग का जोड़ी बहुत अच्छा लगा। और वरमाला अब होने ही वाला है तो उसके लिए इन लोग दोनों जाएंगे ऊपर। और मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा नर्वस थी तो इसी वजह से मैं आई थी साथ में सपोर्ट करने के लिए। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत रिक्वेस्ट की, इसी वजह से मैं आई थी। आप लोग को लग भी रहा होगा बहुत नर्वस है वो। और मैं जस्ट पीछे ही थी क्योंकि लहंगा भी थोड़ा बहुत सही करना पड़ता है ब्राइड का, क्योंकि थोड़ा हैवी हो ही जाता है लहंगा। तो यहाँ मैं आ गई हूँ कैमरा में, आप लोगों को मैं दिख रही हूँ या नहीं कमेंट में बताइएगा। और इसका लहंगा सही करने के लिए मैं ऊपर तक जाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा स्लिम हूँ, इस वजह से सब लोग मुझे ही बार बार बोल रहे थे ये कर दो वो कर दो। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना कि किसी और का शादी और मतलब मैं थोड़ी दूर की हूँ उसके घर से ना, तो थोड़ा रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कि ये दूर की है। ऐसे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो फिर भी मुझे बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था बार बार ऊपर जाए थे, क्योंकि गाँव के सारे लोग वहीं होते हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इन लोग दोनों रेडी हो गए हैं और बहुत मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे गेट खुल ही नहीं पा रहा था, मेरी फ्रेंड खड़ी थी और फिर उसके बाद मैं फिर से जाऊंगी उसको अंदर करने के लिए, हो ही नहीं पा रहा था। और ये खुल गया है और दोनों ब्राइड्स ग्रूम दोनों अंदर चले गए हैं और ये फ्लावर धीरे धीरे खुल रहा है, खुलता है थोड़ा अच्छा दिखता है। तो अभी खुल रहा है, उसके बाद जो टीका और जो आरती ये सब होता है वो सब इसी पे हो जाएगा। और उसके बाद फ़ोटो शूट के लिए नीचे आएंगे दोनों। तो अभी तो ओपन हो रहा है, पूरा ओपन हो जाएगा उसके बाद वरमाला होगा। और शादी में रुकने का कोई प्लानिंग नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। तो जिस दिन उसका मेहंदी था उसके एक दिन पहले ही मुझे आना था, तो फिर मैं हस्बैंड के पास फ़ोन की क्योंकि मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी कि प्लीज़ रुक जाना, आई हो तो कम से कम, नहीं आती तो मतलब रहता कि हाँ नहीं आई हो। तो फिर मैं अपने हस्बैंड के पास कॉल की तो फिर वो बोले कि नहीं रुक जाओ, जब वहाँ हो तो 2-3 दिन में कुछ बिगड़ नहीं रहा है, रुक जाओ, उसके बाद आराम से आना शादी अटेंड करने के बाद। तो फिर भी मुझे लग रहा था मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मैं चूज़ नहीं कर पा रही थी क्या करूँ क्या नहीं। तो फिर हस्बैंड ने मुझे बोला कोई बात नहीं है, तो 2 दिन बाद ही आओगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा कैसे भी। मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि मैं बता नहीं सकती, मैं कुछ भी बोलती हूँ मुझे ये करना है वो करना है, हर चीज़ में हाँ ठीक है कर लो, हाँ ठीक है कर लो। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि इतना हाँ क्यों कह देते हैं, कभी तो ना कहना चाहिए। लेकिन बहुत ही सपोर्ट करते हैं मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय की अपनी फ्रेंड की शादी को। और यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो ही चुका है वरमाला, और अब ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे के हो गए हैं उसके बाद शादी होगी। तो अभी जयमाला हो अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने घर और मैं भी अपने घर चली जाऊंगी क्योंकि काफ़ी रात हो गया था। वरमाला होते होते ही 12 या 1 बज गया था, अराउंड 1 बज गया था, तो काफ़ी रात हो गया था। दोनों नीचे आ गए हैं कपल फ़ोटो शूट के लिए और जीजू बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे, बहुत भीड़ था यहाँ। और मैं यहाँ अपनी फ्रेंड के पास ही खड़ी थी, मैं भी जाऊँगी फ़ोटो क्लिक करवाने। और मेरा फुल लुक भी आप लोग देख लीजिए कैसी लग रही हूँ मैं। तो ये मैं आ गई हूँ यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद मैं नीचे उतर जाऊँगी फ़ोटो लेने के बाद। और यहाँ पे बहुत भीड़ था, हम लोग बातें कर रहे थे कि आप जाओ तो आप जाओ। और फिर वरमाला में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, उसके बाद हम लोग रिटर्न हो रहे थे। तो इसके बाद मैं अपने घर जाऊंगी और फिर ड्रेस चेंज करके आऊँगी। और जो शादी का व्लॉग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं अपने जाऊँगी घर और ड्रेस चेंज करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।